चलिए क्लास 9th मैथ यानी संख्या पद्धति का एक प्रश्नावली 1.1 पूरा हो गया है। अब हम जो है उसके आगे देखेंगे। लिखा है अपरिमेय संख्याएं। आगे बताना है हमको अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सकता है, न लिख सके वह, तथा p व q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में न लिख सके, जहां p व q पूर्णांक है और q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कर्णिम 3 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पाई भी अपरिमेय संख्या है। √15 और 0.101111 एंड सो ऑन, यानी इस प्रकार की संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब आगे है वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय व परिमेय संख्याएं, जिसमें परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल हो जाएं, वह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जो है परिमेय संख्या 3/5 है, 1, 0, √3, पाई आदि, यह जो है वास्तविक संख्याएं होती हैं। फिर नोट है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यानी कोई भी जो है संख्या रेखा का बिंदु होगा, उस पे कोई भी वास्तविक संख्या, यदि कोई भी बिंदु है उस पे कोई भी वास्तविक संख्याएं जो है एक अद्वितीय वास्तविक संख्याएं ही होंगी। तो ये नोट है। फिर आगे क्वेश्चन है, देखिए प्रश्नावली 1.2 का। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यह जो है सत्य है। तो क्योंकि अपरिमेय व परिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो इसमें दोनों शामिल हो जाती हैं, तो इसलिए यह सत्य है। दूसरा नंबर है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो यह जो है असत्य है। कारण क्या है? क्योंकि जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वह √m के रूप की नहीं होती हैं। फिर आगे है तीसरा नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है। और यह भी तीसरा जो है असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी शामिल होती हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो सभी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ हमको सभी धनात्मक पूर्णांक के बारे में बताया गया है, तो जो एक उदाहरण भी देना है जो परिमेय संख्या हो, तो ये नहीं होता है। सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल के रूप का नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो यह नहीं है, क्योंकि जो कर्ण में 4 है ये इसका वर्गमूल निकल जाएगा और यह 2 हो जाएगा और 2 एक परिमेय संख्या हो जाएगी, इसलिए यह जो है ऐसा नहीं होता है। तो एक उदाहरण भी दे दिया गया, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आगे हमको जो है पटरी और प्रकार की सहायता से सॉल्व करना है, इसलिए सभी लोग पटरी और प्रकार जरूर ले लें।